लेकिन नाम बताएं आपका। नाम जी साबूलाल मीणा मेरा नाम है। देखिए आप लोग तो जेल में बंद थे। हाँ जी। लेकिन बाहर से सपोर्ट करने के लिए सभी पार्टियों के नेता आपको आ रहे थे। बिल्कुल। तो किस तरह का मोरल सपोर्ट मिल रहा था, कौन कौन नेता की उसमें मिलनी थी आपको? देखिए नरेश भाई साहब के समर्थन के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए मतलब राजस्थान के नहीं पूरे भारत से हमारे पास लीडर आए और चेतावनी दी, जब जाके सरकार ने हमें रिहा किया और अब तक नरेश भाई को रिहा नहीं किया। और नरेश भाई को जब तक रिहा नहीं करेंगे जब तक और उग्र आंदोलन होने की पूरी संभावना है। और हमारे नगर फोर्ट में जो महापंचायत हुई उसमें हमारे इधर से प्रहलाद गुंजल जी का अथक प्रयास रहा, उनके प्रयास से ये मेहनत रंग लाए और आज सरकार ने परेशान होकर हमें छोड़ना पड़ा। उसके बाद में बाप पार्टी के विधायक हमारे समर्थन में आए, खाचरियावास प्रताप सिंह खाचरियावास जो पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार हैं वो भी आए, राम नारायण जी मीणा आए और क्या नाम से इधर से वो महिपाल सिंह मकराना जो हमारे समर्थन में आए। और कुछ लोग कुछ विधायक थे जिनको ज़बरदस्ती रोका गया हमारे भाई साहब का समर्थन करने के लिए, वो भी आ रहे थे लेकिन उनको रोका गया। जेल में किरोड़ी लाल जी मीणा मिलने के लिए आए थे, वो क्या कहते थे? किरोड़ी लाल जी मीणा आए थे लेकिन किरोड़ी लाल जी मीणा हमें आश्वासन दे के गए थे कि भाई 2-5 दिन में आपकी जमानत हो जाएगी, लेकिन जो कहा वो हुआ नहीं। और जो लोगों के पास में जाकर के वहाँ समरावता गाँव में किरोड़ी लाल जी ने कहा कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, आपकी सभी मांगे मांग ली जाएगी, निर्दोष लोगों को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और किरोड़ी लाल जी ने जो कहा वो हुआ नहीं बल्कि उसके विपरीत हुआ है। तो न्यायिक जांच की मांग अभी तक जारी है? न्यायिक मांग की जांच जारी है। निर्दोष जो हमारे ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं वो बिल्कुल खारिज होने योग्य हैं। ये है। प्रहलाद गुंजल जिंदाबाद, प्रहलाद गुंजल। 2 मिनट में हमारे को सरकार दबाना चाहती है लेकिन हम हुआ कभी नहीं। 1 मिनट रुक जा। आड़ी भाई लोग तो जेल में बंद थे लेकिन बाहर से उनको मोरल सपोर्ट लगातार मिल रहा था। तो समझ सकते हैं नरेश मीणा जी के और जो चाहने वाले थे वो लगातार महापंचायतें करते थे, कोर्ट का बरवाड़ा में हुई, नगर फोर्ट में हुई, किस तरह का पूरा उनको आत्मबल दे रहे थे। वो जो मंत्री जेल में गए थे खासतौर पर मिलने के लिए किरोड़ी लाल जी, वो क्या है? देखो पत्रकार महोदय, मैं नरेश भाई को आज से नहीं जानता, पिछले 25 साल से नरेश भाई को जानता हूँ। ये उसका त्याग, तपस्या और बलिदान और उसकी ताकत, बहुत परिश्रम किया उस आदमी ने, बहुत मेहनत की। आज के एक दिन में कोई नरेश नहीं बन जाता। उसने 25 साल से लगातार कठिन परिश्रम से आज ये जनता जुड़ी हुई है और मैं 25 साल से लगातार नरेश भाई के साथ हूँ। और यहाँ बाहर जो महापंचायतें की हमारे को ज़्यादा जोर नहीं आया, हमारे को सिर्फ मैसेज देना था। लोग ये बोल रहे थे जगह निश्चित कर दो आप, हर जगह से फ़ोन आ रहे थे, जगह निश्चित हुई कि नहीं हुई, महापंचायत कहाँ करनी है। लोग बिना नूते से बिना बुलाए लोग आए हैं, सिर्फ जगह निश्चित करनी थी हमारे को नगर फोर्ट में, जगह निश्चित की और लोगों की भीड़ आपने देखी। ये सब नरेश भाई का प्यार है और उसका प्रेम है। लेकिन तो नरेश जी के प्रति लोगों को 60,000 वोट मिले, तो ये हरीश जी मीणा के लिए किस तरह का संकेत है? देखो हरीश जी मीणा ने जब भी गलती कर दी कि उनका टिकट पे वीटो लगा के, अगर ये टिकट होता नरेश भाई का तो आज राजस्थान की और इस कांग्रेस पार्टी की दशा और होती, दिशा और होती, चुनाव भी जीतते और 1-2 सीटें बढ़ के आती, ये तय थी और बम्पर वोटों से चुनाव जीतते। एक जगह नाम बताएं अपना। मेरा नाम राम अवतार जोरवाल है। ठीक है, 55 दिन की जेल रही जी, आंदोलन था, नरेश जी के साथ अंदर रहे जी, क्या बातें हुई पूरी, अब आगे की रणनीति क्या है? जी, इस 55 दिन की जेल के अंदर रहने में हमने इतना कुछ सीखा है जो हम अभी तक किताबों में पढ़ते थे भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह के संघर्ष के बारे में। वो भगत सिंह के रूप में हमने नरेश के साथ जो 55 दिन जेल काटी है उसमें हमने एक लोकतंत्र को कैसे जीवित रख सकते हैं, लोकतंत्र में अपना हक कैसे हम ले सकते हैं, वो सारी बातें उस भगत सिंह, आज के भगत सिंह नरेश से हमने सीखी है। और साथ ही साथ हमारे साथी अभी सुनील जी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने हम बेकसूरों को 50-50 दिन की जेल कटवा दी, 55 दिन की जेल कटवा दी, अगर भगत सिंह को जल्दी रिहा नहीं किया और सारे केसों को वापस नहीं लिया
तो बहुत जल्द, आज तक कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ होगा, ऐसा आंदोलन अभी कुछ दिनों के बाद होने वाला है। आप उस दिन वहाँ थे तो क्या हुआ था उस दिन? उस दिन कुछ नहीं, हम हमारे लोकतांत्रिक अधिकार का हनन नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन सरकार के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उन्होंने जबरदस्त तरीके से अपने ओहदे का इस्तेमाल करके जबरदस्ती वोट डलवाए, जो एक लोकतंत्र का हनन है, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उस अधिकार को बचाने के लिए हमारे भगत सिंह, नरेश मीणा भी उसी जगह समरावता वासियों के साथ थे। उन्होंने उसका विरोध किया तो सरकार ने अनावश्यक रूप से हम सभी के ऊपर, समरावता वासियों के ऊपर हमें प्रताड़ित किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको पीटा मारा, एक बहुत बड़ी ज्यादती की। और उसके बाद सरकार ने उन्हीं का सहयोग देते हुए हमको, निर्दोषों को जेल के अंदर 55 दिन तक रखा। नाम बताया आपने? मेरा नाम सुनील कुमार मीणा है, लाल चौक से हूँ। लगभग 55 दिन बाद रिहाई हुई है। जी, देखिए, नरेश मीणा जी को लेके चुनाव का आंदोलन हुआ, गिरफ्तारी हुई, आज 55 दिन बाद रिहाई हुई है। जी। अब आगे क्या रहने वाली है? पहले तो मैं उनका सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दिया और हमको इस तानाशाही सरकार और जितने भी लोग थे उनके खिलाफ लड़ने की मजबूती प्रदान की। जो जेल में होने चाहिए थे वो जेल से बाहर घूम रहे हैं और जो निर्दोष लोग थे वो 50-50 दिन की जेल काट के जेल से बाहर आ रहे हैं। हमारा कोई कसूर नहीं था, फिर भी हमने जेल काटा, लेकिन हम खुशनसीब समझते हैं कि हमने जेल उसके साथ काटा जो आज के युग का भगत सिंह है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी क्रांति आएगी जिस दिन नरेश भाई साहब बाहर जेल से बाहर आएंगे। हम जयपुर के अंदर या तो ये सरकार उनके छूटने से पहले केस वापस ले ले, इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, इस देश का इतिहास लिखा जाएगा कि नरेश मीणा और भगत सिंह के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन बहुत जल्द किया जाएगा। और वो जगह और टाइम हमने डिसाइड कर लिया है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, या छूटने से पहले ये मुकदमे वापस ले लिए जाए, नहीं तो ये राजस्थान नहीं पूरा देश देखेगा कि एक भगत सिंह पैदा हुआ है।